नमस्कार, भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लखनऊ की साफ सफाई को लेकर, इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ जिस तरह से बरसात का मौसम है, तमाम बीमारियां पनप रही हैं, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से इस वक्त तमाम इलाके ग्रसित हैं। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं। उनसे बात करेंगे। काफ़ी जिम्मेदारी है सर, पूरा लखनऊ आप देख रहे हैं और किस तरह से ये पूरा आप अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। डेंगू हो गया, मलेरिया, वायरल फीवर, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त फैल रही हैं और जानलेवा बीमारी हैं। आ, जो अभी संचारी रोग का अगर आप जैसे बात कर रहे हैं तो संचारी रोग को अगर आप देखेंगे तो अभी जो है इसका पीक है। इसमें मलेरिया डेंगू या चिकनगुनिया जो आता है हमारा इस समय में। लेकिन इसका अगर ट्रेंड देखेंगे तो 2016 में सबसे ज़्यादा पीक आया था, फिर 2020 में इसको आना था दोबारा। लेकिन उस समय कोविड हुआ, कोविड में बहुत अच्छी सैनिटेशन हुई, लोग अंदर रहे, तो उस समय नहीं आया। लेकिन अब 4 साल बाद 24 में भी इस बार पीक है। तो नगर निगम लखनऊ द्वारा उसी तरह की तैयारियां की गई। इसमें तीनों चीज़ें अलग-अलग कैटेगरी की है। स्पेशली जो डेंगू है, ये साफ पानी का मच्छर है और इसमें क्या है कि ये दिन को काटता है, इसको डे बाइटर बोलते हैं। और इसमें जो हमें बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इसका इलाज नहीं है, पेशेंट की मैनेजमेंट ही है। जैसे कोविड में था, पेशेंट की मैनेजमेंट ही होती है। इसमें 3 तरह के पेशेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक गर्भवती महिलाएँ, बच्चे या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो उनके लिए ये बहुत टफ़ हो जाता है। तो इसके लिए हमें नगर निगम को और जो सारे हमारे नागरिक हैं, उनको इसके लिए इकट्ठे होके लड़ना पड़ेगा। और घरों में देखना पड़ेगा, एक वाटर ऑडिट करना पड़ेगा कि जिसमें क्या कोई साफ पानी तो नहीं कहीं जमा है हफ्ते से 2 हफ्ते से, जैसे गमलों में, पानी की टैंकी में, जा कोई हमारा पुराना टायर हो गया, जा कोई हमने कोई ऐसे पिट बना रखी है जिसमें जानवरों के लिए रखा हुआ है, तो वहाँ इसका लार्वा पाया जाता है। लार्वे को मारने के लिए जो लार्वा है, इसको मारने के लिए हमें या तो चाहिए होगा एंटी लार्वा, जो नगर निगम छिड़कता है, नहीं तो घरों में अगर कोई भी ऑयल स्पेशली डीज़ल या जला हुआ डीज़ल या पेट्रोल भी डाल देंगे, तो वो लार्वे के ऊपर लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, तो लार्वा ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो जाता है। और ऐसे पानी जो स्टोर है इसको हमें हटाना पड़ेगा। और जो अडल्ट बन चुके हैं मच्छर, उसके लिए फॉगिंग ही इलाज है, जो अर्ली मॉर्निंग हम करते हैं 6 बजे, 6 से 7 के बीच में। और या फिर अभी जो टाइम है डॉन का, उसमें करते हैं अराउंड 7 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक, तो वो फॉगिंग करती है। इस बार नगर निगम ने ये किया है कि हमने जो है सारे केमिकल्स एक बार दोबारा वेट कराए हैं अपने जो डब्ल्यूएचओ की और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर से कराए हैं और सफिशिएंट मात्रा में हमने केमिकल खरीदा है और हम लोग बड़े स्केल पे इसका छिड़काव कर रहे हैं। ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जल भराव है, ताकि वहाँ पे अगर मच्छर पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा बड़े एरिया को करते हैं। अगर एक घर में कहीं भी मच्छर मिलते हैं तो आसपास के 50 घरों को ये इम्पैक्ट करता है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस है वो लेने की सबको ज़रूरत है। ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में भी लेने की ज़रूरत है। इस समय अगर हम लोग जो अपनी बॉडी को जितना दिन में ढक के रखेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मच्छर ना पैदा हो उसके सोर्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो नगर निगम की पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट मलेरिया और सीएमओ ऑफिस के साथ मिलकर लगी हुई है। दूसरा जो आपने कहा साफ सफाई का क्या है, वो भी इसके साथ पैरेलल है। नालियों की सफाई जिसमें हमने एक्स्ट्रा मैन पावर दी है और हमारी जो टीम है, मेन मैडम खुद जाके हर वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं। हम भी अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, तो इंश्योर करेंगे कि हम लोग इसका पीक ना आने दें। सर, सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो घरों के अंदर पानी जमा होते हैं। बाहर तो नगर निगम सफाई करवा देता है, एंटी लार्वा का छिड़काव करवा देता है केमिकल का। जो घरों के अंदर पानी जमा हो जाता है, उसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि इस तरह की बीमारी घर के अंदर ना फैले? देखिए, पहले तो आज आपने मुझे इनवाइट किया, इसका धन्यवाद, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इसी तरह जो हमारी नगर निगम के अपने फेसबुक या हमारे बाकी हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, उसके थ्रू भी हम जानकारी दे रहे हैं। हमारी स्मार्ट सिटी की स्क्रीन है, उसके थ्रू जानकारी दे रहे हैं। मीडिया बहुत अच्छा हमारा रोल प्ले कर रहा है और अलग अलग स्कूल्स में जाके हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई इस तरह से हमें इससे बचना है।
फॉगिंग टाइम से हो, ये सारी चीज़ें हैं और लोगों से डायरेक्ट संवाद बना के कर रहे हैं, ताकि इसकी जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जा सके। बिकॉज़ ये सारी चीज़ों में जो है स्पेशली डेंगू के केस में, अगर घरों में हम प्रिकॉशन ले लेंगे और पानी को नहीं हम जमा होने देंगे, तो हमें इसमें लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। होता क्या है कि जब एकदम पीक आती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे लास्ट ईयर हमारे पेशेंट जो थे, वो हमारे जो 2700 के करीब पेशेंट थे। लेकिन अगर ये पेशेंट्स बढ़ के एक ही मंथ में या एक हफ्ते में 6000 या 7000 हो जाते हैं, या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो फिर स्ट्रेच आउट हो जाती है। उस समय प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट ब्लड बैंक्स में नहीं मिलते फिर। तो इसको रोकने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। सर, जो नगर निगम एंटी लार्वा केमिकल यूज़ करता है, वो कितना कारगर होता है? क्या अपडेट केमिकल होते हैं वो, या जो पहले से चलते चले आ रहे हैं वही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर साल जो गाइडलाइन आती है उसी से कर रहे हैं। इस साल हम लोग जो है टेम्पोज़ यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ फॉगिंग में भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पायरेथन होता है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन घरों में अभी भी जो अंदर भी जाके हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, जहाँ भी कहीं पेशेंट मिलता है, उसके आस-पास 50 घरों को कर रहे हैं। ऑडिट करते हैं जाके, जहाँ पे अगर मान लो पानी मिलता है तो वहाँ हम फाइन भी करते हैं। क्योंकि ये ज़िम्मेवारी नागरिक की भी है कि वो अपने घरों को इन चीज़ों से बचाए और कोई भी ऐसा मच्छर पैदा ना होने दे। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। सारे केमिकल एज़ पर गाइडलाइन है और वेटेड है, और पक्का उससे मच्छर मरते भी है, फॉगिंग से भी है। बस टाइम से, सही स्पीड से अगर फॉगिंग की जाए, स्लो फॉगिंग की जाए, तो उसका इम्पैक्ट आता है अडल्ट मच्छरों पे। और अगर हम एंटी लार्वा टाइम से डालते हैं और सही कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं, तो उससे भी खत्म होता है। और मेरी अपील भी रहेगी कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, इन 2-3 महीनों के लिए जितने भी प्रिकॉशंस वो घरों पे कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल केमिकल्स है उसको यूज़ करें, उसका कोई नुकसान नहीं है 1-2 महीनों से। लेकिन अगर डेंगू होता है तो उसका ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि वो जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बॉडी को मैनेज करना। मतलब अगर कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज हो जाता है। तो प्रिकॉशन एक बहुत अच्छा चीज़ है, और पब्लिक हेल्थ में जो नगर निगम को करना है वो हम लगे हुए हैं। और हमने एक्स्ट्रा मैन पावर भी इसलिए सैंक्शन की है, एक्स्ट्रा मशीन्स खरीदी है, और हमारे पास किसी भी तरह के रिसोर्स मैन पावर की कमी नहीं है, ना ही केमिकल्स की कमी है। और हम लोग जो है उसको अप टू डेट भी किया हुआ है पूरा। और हमारे साथ सीएमओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस, ये लोग कंबाइंड हम लोग एफर्ट लगा के काम करते हैं। सर, लखनऊ नगर निगम राजधानी है, काफ़ी ज़िम्मेदारी और बर्डन आप पर रहता होगा, क्योंकि तमाम वीवीआईपीज़ रहते हैं। अ, तमाम मोहल्ले हैं जो गंदे रहते हैं, कूड़ा उठान की व्यवस्था हो, नाली की साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था हो, तो कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर, क्योंकि राजधानी है? नहीं, बर्डन तो नहीं है, ना प्रेशर है, ये तो ड्यूटी है हमारी। लेकिन ये है कि टीम बहुत अच्छी है मेरी, तो टीम जो है रात-दिन काम करती है। तो हम लोग एक टीम वर्क करते हैं, तो जितना मर्ज़ी कोई चैलेंज आ जाए, जितना मर्ज़ी बड़ा काम आ जाए, तो हम उसको कर लेते हैं। और बहुत ही हम लोग ट्रेनिंग पे भी ज़ोर देते हैं, ताकि टीम को ट्रेन किया जाए। जैसे अभी डेंगू को लेके सारे एसएफआईज़, जो सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी कई ऐसी नॉलेज नहीं थी, जो हमने अभी स्पेशलाइज़्ड टीम से ट्रेनिंग करवाई कि किस तरह से छिड़काव करना है, किस टाइम पे करना है, केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कौन-सी यूज़ करनी है। और इसके साथ-साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे जलकल विभाग है हमारा। इस समय क्या होता है, बरसात में पानी में भी इश्यू आते हैं। डायरिया और कॉलरा फैलने की भी चैलेंज रहता है, जो हमने अभी रोका है, बहुत अच्छे से लखनऊ में रोका गया है। तो जलकल विभाग प्रॉपर क्लोरीनेशन करे, पानी साफ दे, इसको भी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है एक-दूसरे से। तो और अगर हमारा सीवर सही काम करेगा, तब भी ये हेल्प करेगा, मच्छर नहीं पैदा होंगे। तो हम सारे विभागों को साथ लेके इसमें वर्क कर रहे हैं। सर, नगर निगम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जो पुरानी घनी आबादी वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर साफ सफाई को लेकर काफ़ी चीज़ें लोग नाराज़गी भी दिखाते हैं। नगर निगम की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में कहीं न कहीं कुछ समय लग जाता है। नहीं, इस बार जो प्रयास किया गया, रिवर्स किया गया। जैसे आज अगर आप देखेंगे, तो हमारी पूरी टीम में अभी था, फैजुल्लागंज में थे। फैजुल्लागंज की 4 वार्ड ली थी, जो जिस तरह का आप एरिया कह रहे हैं, और इस संडे को हम लोग चौक भी जा रहे हैं। तो इस तरह के जो घनी आबादी के एरिया, उसको हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि नालियों की सफाई हो, टाइम पे सिल्ट उठे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स मैन पावर अब सफिशिएंट है, और हम लोग लगा लगा रहे हैं और उनको मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग। अगर हम मॉनिटरिंग अच्छे से कर ले जाते हैं, तो ये चैलेंजेस सब ओवरकम किए जाते हैं। और हम मॉनिटरिंग अब ऑनलाइन भी कर रहे हैं। सारी जो कूड़ा उठान की गाड़ियाँ, 5 ज़ोन हमारे हैं, वो सब हमारे जो है अभी वीटीएस लगा, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, जीपीएस लगा है, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी के नीचे नया कंट्रोल रूम बना है,
वहाँ से हम उसको मॉनिटर करते हैं। एग्ज़ैक्ट कूड़ा उठे, नालों में ना जाए, नालों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, इन सारी चीज़ों से हम लोग इसको इंश्योर करेंगे, चाहे वो घनी आबादी के क्षेत्र हो और उसमें फॉगिंग, एंटी लार्वा बल्कि ज़्यादा करेंगे ताकि ये इश्यू ना आए। एक इश्यू रहता है जैसे लो लाइंग एरिया में जो बारिश होने के बाद जल भराव का, उसके लिए इंजीनियरिंग विंग को डायरेक्ट किया गया कि आप पानी निकालिए वहाँ से और छिड़काव करिए, चाहे ब्लीचिंग डालिए, चाहे हाइपोक्लोराइड डालिए, चाहे बाकी केमिकल यूज़ करिए, लेकिन मच्छरों की जो पैदावार है उसको कम करना है। सर फैज़ुल्लागंज काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया के केस वहीं से आते हैं। तो वहाँ के लिए क्या कोई अलग से टीम बनाई गई है या कोई व्यवस्था की गई है नगर निगम की ओर से? देखिए, जो फैजुलागंज एरिया है, वो हमारा गोमती का डूब एरिया है। हमने अभी एक ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं लखनऊ का, जिसमें कि ड्रेन का ये जो वाटर लॉगिंग होती है, जो अर्बन फ्लडिंग होती है, उसको कम किया जा सके। तो उसमें जो निकल के आया है, जो फैजुलागंज एरिया है, वो पूरा गोमती का डूब एरिया और सबसे लो लाइंग एरिया है। तो वहाँ जल भराव रहता है और बाकी भी समस्या है क्योंकि वो अनप्लैन्ड कॉलोनीज़ है वहाँ पे। जो सीवर भी पड़ा है, बाद में पड़ा है और प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे। और ड्रेन्स भी इंटरकनेक्टेड ना होने के कारण ये सारे इश्यूज़ वहाँ पे बार-बार आते हैं, साल के अलग-अलग टाइम पे आते हैं। इसलिए जो हमने इस बार फ़ोकस किया है, जब पानी की भी समस्या आई थी तो सारा फ़ोकस वहीं पे था हमारा। तो आज भी जो 4 वार्ड है हमने वही चूज़ किया और लगातार वहाँ के जो टोटल वार्ड्स हैं, 7 से 8 वार्ड लगते हैं फैजुलागंज एरिया में। हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर मेरे द्वारा दी गई है, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जा रही है और एक्स्ट्रा हमने गाड़ियाँ भी दी है ताकि वहाँ पे इस चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकें। फॉगिंग और एंटी लार्वा लार्ज स्केल पे वहाँ पे की जाएगी। सर नगर निगम की बात करें अगर, तो नगर निगम के तमाम काम हैं। सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रेवेन्यू बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये हाल में जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें काफ़ी हाउस टैक्स वसूला गया। अब आगे किस तरह से हाउस टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बहुत से ऐसे घर हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जो अभी भी असेसमेंट नहीं उन्होंने कराया है और कहीं ना कहीं नगर निगम को इससे नुकसान होता है। यस। देखिए, जब तक हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जो है ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमारे पास खर्चे बहुत है, पूरे शहर को मेंटेन करना है, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। अभी बरसात में जो सड़कें हैं वो सब रिपेयर होनी उसके बाद। तो हमारे पास अगर टैक्स नहीं आएगा तो हम लोग जो है अपनी जो सर्विसेज़ देते हैं उसकी क्वालिटी नहीं दे पाएँगे। तो 2022 में साढ़े 4 लाख जो हाउस होल्ड या प्रॉपर्टीज़ 4.5 लाख वो टैक्स देते थे, जिसमें से 230 करोड़ के करीब टैक्स आता था। फिर उस पे जीआईएस सर्वे हुआ तो उसमें निकल के आया कि टोटल लखनऊ में जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज़ है वो 8.5 लाख है। मतलब साढ़े 8 लाख है, ऑलमोस्ट 50% का गैप है, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। और टैक्स की जो रेट्स है वो भी 2010 के बाद कभी रिवाइज़ नहीं की गई। तो हम रेट्स तो रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने नंबर बढ़ाया अभी। लास्ट ईयर तक 2 सालों में 2022 के बाद 24 में जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, 2 लाख बढ़े हैं तो साढ़े 6 लाख लोगों ने टैक्स दिया है। जो 230 करोड़ टैक्स था वो अब 425 करोड़ पे पहुँचा है। अभी हमने 2 लाख और प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी जिन्होंने कभी भी टैक्स नहीं दिया है। तो जब सब लोग टैक्स देंगे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, हमारी सर्विसेज़ बेहतर होगी क्योंकि इस समय क्या है कि इंडिया में बेस्ट से बेस्ट कंपनीज़ है। हमें बस उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जैसे चाहे कूड़ा उठान ले लीजिए, चाहे आप सफाई की ले लीजिए, चाहे कूड़ा प्रोसेसिंग ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट्स ले लीजिए। सारी सर्विसेज़ को नगर निगम अब पहले सरकारी तरीके से नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर के साथ हमें मिलना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की जो गुड प्रैक्टिसेज़ है वो नगर निगम में लानी पड़ेगी, बस हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी और सिटीज़न्स अगर टैक्स देंगे, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो वो लखनऊ की जीडीपी में भी हेल्प करेगा, जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा। उसी पे लखनऊ नगर निगम काम कर रहा है। लास्ट ईयर जो टैक्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इस बार हम उससे भी ज़्यादा लेके जाएँगे, नंबर ऑफ हाउस होल्ड को बढ़ाएँगे, जो हमारा 8.5 लाख है उसको अचीव करेंगे। सर जीआईएस सर्वे की बात करें, काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई, कुछ लोगों का पैसा भी बढ़कर आया। उसके लिए कैंप भी लगाया गया, हर शुक्रवार को खुद मुख्यालय में और तमाम जोन में कैंप लगता है। तो अब तक कितना निस्तारण हो चुका है और ऐसा क्यों हुआ था, जो गड़बड़ी कुछ हुई थी उसमें? उसमें 2-3 चीज़ें थी। देखिए, जब ये जीआईएस सर्वे किया गया तो उस समय जो टीम फील्ड पे गई, उसने जो भी उसको देखा उसको री-वेरीफ़ाई करने में इश्यूज़ आए। लेकिन वो नंबर बहुत कम थे, वो जैसे अभी हमने पूरा एक कैंप लगा के उसका निस्तारण किया है। साढ़े 6 लाख प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमारे असेसमेंट में हुई है, उसमें से जो हमारा असेसमेंट था कि जो एरर फैक्टर रहेगा वो 10,000 में रहेगा। लेकिन जब हमने कैंप लगाने शुरू किए तो अभी तक जो है 4,000 लोगों ने अपना टैक्स जो है ठीक करवाया है। तो साढ़े 6 लाख में अभी 4,000 जो हमारी एरर्स थी, अभी हो सकता है 6,000 और भी हो, तो हम डेटा को अब ठीक कर रहे हैं। लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, एज़ पर रूल्स होगा। जहाँ पे भी कंप्लेंट आती है हम टीम भेज के उस उनके प्रेज़ेंस में हम उसको चेक कराते हैं और हमारी लीगल टीम है वो चेक करती है।
तो हमने हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक कैंप का अरेंजमेंट किया है लखनऊ नगर निगम के मुख्यालय पे, जिसमें सारे ज़ोनल ऑफ़िसर्स बैठते हैं और हम लोग देन और देयर 98% शिकायतों का निस्तारण करते हैं। जो 2% जिसमें फील्ड विज़िट मस्ट है, उसको ही हम लोग 1 हफ़्ते तक लेते हैं टाइम, बाकी हम कर रहे हैं। लेकिन जीआईएस सर्वे ने हमें और भी बहुत अच्छा डेटा दिया और ये एक हमारी कंपल्शन है। हमें जो फंड मिल रहे हैं भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जीआईएस सर्वे मस्ट है। इसी तरह रोड्स का जीआईएस सर्वे मस्ट है, क्योंकि अगर हमें रोड्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना है या उसकी स्वीपिंग सही करनी है, क्लीनिंग सही करनी है, तो वो डेटा सारा जीआईएस सर्वे से ही आता है। तो जीआईएस सर्वे ने हमें मल्टीपल डेटाज़ दिए हैं। तो उससे जब डेटा होगा हमारे पास, तभी हम लोग लखनऊ नगर निगम को अच्छे से चला पाएँगे। तो अभी डेटाबेस हमारे पास बना है, उसी डेटा से हमारे पॉलिसीज़ डिसाइड होती है। अब मान लीजिए हम 4.5 लाख हाउस होल्ड दिखा रहे हैं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी 4.5 हाउस होल्ड के हिसाब से ही पैसे रिलीज़ करेगा। चाहे वो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के हो, चाहे पानी को लेके हो, चाहे सीवर के लेके हो, चाहे एसबीएम को लेके हो स्वच्छ भारत में। जब एग्ज़ैक्ट डेटा वहाँ जाएगा, तभी हमें फंड्स मिलेंगे और वही फंड्स के हिसाब से हमारा टैक्स आएगा। तो ये रिफ़ॉर्म नगर निगम को मजबूत करेंगे और लखनऊ को मजबूत करेंगे। सर, नगर आयुक्त के अलावा आप स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं। लखनऊ में तमाम काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट को लेकर, काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी की तरफ से लखनऊ के लिए क्या योजना है, क्या नया किया जा रहा है? देखिए, लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज़ों को ठीक किया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें मतलब मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो इसका जो फ़ोकस था वो था कि हम लोग एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे और कुछ पैन लखनऊ करेंगे। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में ज़ोन 1 लिया गया था, जिसमें हमारी जो ये जहाँ हम बैठे हैं हज़रतगंज का एरिया, इसी के आस-पास किया गया था। यहाँ पे सीवर का कोई भी पाइपलाइन नहीं थी जो यहाँ से मेजर ट्रंक लाइन को ले जाके और कनेक्ट कर दे हमारे जो भरवारा में एसटीपी है। तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट यहाँ किया गया, यहाँ ट्रंक लाइन डाली गई। लक्ष्मण मेला और ख्यालीगंज में जो हमारे पंपिंग स्टेशन नहीं होते थे या खराब हो गए थे, उनको पंपिंग स्टेशन लगाए गए, जिसमें 41 एमएलडी सीवर को एक दिन में पंप करके एसटीपी तक पहुँचाने की क्षमता क्रिएट कर दी गई है। अब हाउस होल्ड के कनेक्शन हो रहे हैं, 50,000 हाउस होल्ड के होने थे तो 11,000 के हो चुके हैं। तो मूवमेंट ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा, तो इस एरिया का जो स्मार्ट सिटी ने यहाँ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पे हमारे सीवर की समस्याएँ हल हो जाएगी, वो फिर मेंटेनेंस में चली जाएगी। और ये फंक्शनल हो रहा है अभी, अगले 1 या 2 महीनों में पूरे घरों में कनेक्ट होके ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा। इस बार जो इस एरिया में सीवर निकला है बड़े आराम से जल भराव के दिन, वो बिकॉज़ 10 एमएलडी हमने लेना शुरू कर दिया था जितना कनेक्ट था। इसके बाद हमने आईटीएमएस लगाया था स्मार्ट सिटी ने, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक के चौराहे हैं, 28 के करीब है। तो उनसे क्या हुआ है कि पहली बार लखनऊ में पिछले 2-3 सालों में एक व्यवहार परिवर्तन हुआ है। लोग पहले लाइट पे रुकते नहीं थे, अब रुकने लगे हैं। अब जो है ट्रैफ़िक्स को पहले से बेहतर फ़ॉलो करने लगे, क्योंकि उनको पता है कैमरे में सब देखा जा रहा है। फिर स्मार्ट सिटी ने एक सेफ सिटी की कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें 1000 कैमरे स्ट्रेटेजिकली पूरे सिटी में लगाए गए थे। उन 1000 कैमरों को हमने 3 महीने पहले फंक्शनल किया। उससे 451 बहुत ही बड़े क्रिमिनल केसेस जो है सॉल्व हुए हैं विदिन 24 आवर, 40 आवर्स, जब 72 आवर्स के अंदर। तो ये इस सिटी को सेफ बनाने के लिए किया गया। फिर स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदला गया और कुछ नगर निगम ने बदली थी ईएसएसएल के थ्रू, कुछ स्मार्ट सिटी ने। जो इससे पहले हमारी होती थी सोडियम की लाइट। आज भी आप सिटीज़ में जाएँगे तो देखेंगे सोडियम्स की लाइट दिखती है। लेकिन लखनऊ में ऑलमोस्ट वो खत्म होके अब एलईडी लाइट्स लग गई है और हमारी 2,40,000 से ऊपर एलईडी लाइट्स लगी हुई है, जिसमें सिर्फ डेली अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो 5 से 10,000 लाइटें ऑफ होती है, बाकी सारी जलती है। क्योंकि हमारा बिल भी वो वेरीफ़ाई करता है और वैसे भी ये वीआईपी एरिया है, मीडिया जहाँ पे है, तो हमें उसको हमेशा अप रखना पड़ता है। इसके साथ-साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, वहाँ पे सारे हमने जो है बॉक्सिंग रिंग डेवलप किया है, ताइक्वांडो हॉल डेवलप किया है। वहाँ पे जो एक मल्टीपर्पज़ हॉल वहाँ बन रहा है। टॉयलेट्स, ऑडिटोरियम बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो हमारा स्टेडियम है, वो हमारी सोसाइटी के वो बच्चे वहाँ के खेलते हैं, जो कम फ़ीस दे सकते हैं, या जो रियल में वहाँ से प्लेयर पैदा होते हैं। अब आप देखिए जाके सबसे ज़्यादा प्लेयर वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए स्मार्ट सिटी ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। फिर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाई गई थी, ताकि लोगों को एक जो हमारा म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट है, उसको यूज़ करके वो बनाई गई पार्क। वो तो हमारी पीपीपी मॉडल पे बनी है, तो उसने हमें रेवेन्यू भी दिया है। इसके बाद हैप्पीनेस पार्क बनी है। एक दिव्यांग पार्क हमारी बन रही है। हमारे जो लखनऊ नगर निगम के क्षेत्र के अंदर बेसिक शिक्षा के स्कूल थे, 136 स्कूल थे, उसमें हमने बेसिक काम करा के उसको कायाकल्प करने की कोशिश की है उसमें। तो वो एक प्रोजेक्ट था। इस तरह के अलग-अलग प्रोजेक्ट हमने लिए और उसमें इंटरवेंशंस किए सिटी के अंदर।
और ये लेकिन कंप्लीट नहीं है क्योंकि पूरा सिटी में इंटरवीन करने के लिए और फंड चाहिए। तो जो भारत सरकार की पॉलिसी थी कि एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की जाए, कुछ इंटरवेंशंस किए जाए, सारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन किए जाए और वो सारे मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन किए गए। और जब ये कोविड आया था तो आपने देखा होगा ICCC ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था कोविड की मैनेजमेंट में। वो स्मार्ट सिटी ने ही बनाया था। तो वो भी एक मेजर प्रोजेक्ट था और आज हम कंट्रोल रूम से पूरे सिटी को हम लोग मैनेज करते हैं। डेटा वहाँ डे टू डे बेसिस पे आता है। तो स्मार्ट सिटी का एक बहुत इस सिटी के साइज़ के हिसाब से एक छोटा रोल उसने प्ले किया है और बहुत अच्छे से किया है। ये तो नहीं हम कहेंगे कि पूरा उसने सब चीज़ें बदल दी है, लेकिन उसका एक छोटा रोल था। एक उसमें ये भी रोल था कि हम लोग जो है पेडेस्ट्रियन बनाएँ, सारी यूटिलिटी को, रोड्स को अंदर ले जाएँ। तो 9 किलोमीटर की रोड्स पुराने लखनऊ में उस पे काम किया गया। वो रोड्स आप देखोगे अगर आप जाओगे अपने इमामबाड़ा की तरफ, तो वो रोड्स वहाँ पे आपको दिखेगी, वहाँ पे पहले सारी तारों के जाल होते थे। अब सारी यूटिलिटी अंदर चली गई है, पेडेस्टेरियन बन गए हैं, लोग वॉक कर सकते हैं, तो वो 9 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इसके साथ हेरिटेज पे काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में क्या है कि हेरिटेज हमारा मेन हमारा हेरिटेज सिटी है। तो हेरिटेज एरियाज़ को आप देखिएगा, केसरबाग चौराहे को भी पूरा रीडिज़ाइन किया गया है। रीडिज़ाइन नहीं किया गया, उसको प्रिज़र्व किया गया, द राइट वर्ड इज़। तो और जो इंटेक है वो हमारे गेट्स को प्रिज़र्व कर रहा है। अमीरदौला लाइब्रेरी जो है, वो उसमें बहुत पुरानी-पुरानी किताबें थी, इवन जो हस्तलिखित पांडुलिपीज़ भी थी। तो वो क्या थी कि समय के साथ वो खराब हो रही थी, तो हमने उसको डिजिटली स्कैन कर दिया पूरा। तो जब डिजिटली स्कैन किया तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी प्रिज़र्व होगी, बहुत बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, पूरी नई की गई। इसी तरह भारतंडे लैब पे भी जो लाइब्रेरी है उसको भी म्यूज़िक की बहुत इम्पोर्टेंट वो इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी उसको रिनोवेट किया गया। एपी सेन जो कॉलेज है उसको किया गया। तो इस तरह से अलग-अलग प्रोजेक्ट लिए गए स्मार्ट सिटी में। मैंगो लेक पार्क भी लखनऊ में प्रस्ताव है। हाँ। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा अगर टाइम है आपके पास। देखिए, लखनऊ को ग्रीन करना एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इस बार गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो वो हमारा दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल है, हीट हीट हो रहा है और इतनी गर्मी थी कि मतलब आप भी सब ने रिपोर्ट किया था। तो उसका एक जो इलाज है, वो है हमें ग्रीन करने का। हमने जो है 15 हेक्टेयर ज़मीन खाली करा के मियावाकी कराया। फिर उसके बाद हमारे पास 4 हेक्टेयर जो है हमारी ये जो अमौसी रिंग रोड के पास आगे जाते हैं, SGPGI के आगे, कल्ली पश्चिम में हमें ज़मीन थी, उसको हमारा कोर्ट केस भी था, वो जीता, फिर उसको खाली कराया गया। तो वहाँ मैंगो पार्क हमने प्रस्तावित की है, तो अब उसका टेंडर हो रहा है। तो मैंगो पार्क इसी तरह उपवन योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है, उसमें हम सहजन का पूरा एक उपवन बनाएँगे और इसी तरह मियावाकी के उपवन्स बनेंगे। तो इस लखनऊ को हमें ग्रीन करना है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में 15-16% जो है ग्रीन एरिया दे सकें। जब इतना ग्रीन एरिया देंगे तो वो हेल्प करेगा हमें 2 चीज़ों में, एक कूलिंग में, क्योंकि कूलिंग एक्शन प्लान में वो हमारी हमें हमें करना पड़ेगा। दूसरा हमें करना पड़ेगा जो ये अर्बन फ्लडिंग होती है, जब हमारी स्पेसेस सारी कंक्रीट हो गई है, अगर उसमें ग्रीन एरिया नहीं देंगे तो फिर अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी। एक आखिरी सवाल है, अब बारिश होती है, बारिश के बाद तमाम जल भराव होता है, उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया गया है? देखिए, जो लखनऊ का पानी है, या तो गोमती में जाता है या सई नदी में जाता है। तो 2 मेजर चीज़ें हैं जो ड्रेन आउट करते हैं वाटर को। तो गोमती के आस-पास जो हमारे हैं अर्बन फ्लडिंग के 47 पंप्स लगे हुए हैं। तो वो हमने पूरे फंक्शनल किए हैं और जो पुराने हो गए थे उसको नया करना शुरू किया है और इसीलिए मेजर फ्लडिंग होने से हमने बचाई है और पंप्स को हम पूरा रिप्लेस भी कर रहे हैं। फिर दूसरा जो सई नदी में हमारा किला मोहम्मदी ड्रेन के जाता है, वो ज़ोन 8 और 5 का पानी जाता है। उसको करने के लिए किला मोहम्मदी ड्रेन को हमें पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, वो अगले 6 महीनों में चालू होगा। इसके साथ-साथ हमने पूरे लखनऊ का ड्रेनेज प्लान बनाना शुरू किया है। 2 ज़ोन का बन गया है, ज़ोन 4 जो हाई कोर्ट से लेके जनेश्वर मिश्र पार्क तक पानी जाता है और ज़ोन 8 का। उसी तरह हम रीडिज़ाइन करा रहे हैं ड्रेन्स को और हम 5 साल का बना लेंगे प्लान, फिर बाद में वो सैंक्शन करते हुए सारे नालों को दोबारा बनाएँगे, जहाँ नालों की कमी है, उसको डालेंगे ताकि ये जो बारिश का जल भराव है, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, आपने इतना वक़्त दिया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी थे, जिन्होंने लखनऊ में किस तरह से विकास कार्य हो रहा है, नगर निगम अपना क्या काम कर रहा है, कैसे स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर नगर आयुक्त साहब ने बताया। आगे आप भारत समाचार से जुड़े रहें, और भी शख्सियत आएँगी, उनका भी इसी तरह इंटरव्यू लिया जाएगा।